नमस्कार किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम रहा है सदियों से। जैसे कि मेरे पीछे ये छोटा सा प्लॉट एरिया पड़ा हुआ है, खेत पड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई पाइपलाइन इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पर एक पाइपलाइन के थ्रू पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है और धीरे धीरे पूरी ज़मीन को गीला किया जाता है। जहाँ पर पानी नहीं जाता है वहाँ पर हाथ से हम पानी को उस तरफ जो है रास्ता बना देते हैं और उस तरफ जो है पानी चला जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। सिमिलरली एक और हमारा जो थोड़ा एडवांस है, दैट इज़ अ स्प्रिंकलर सिस्टम। आप यदि मेरे पीछे ग्रीनरी के पीछे आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ पानी के फव्वारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है जो ऑलरेडी काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से चल रहा है और हम काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी एडवांटेज हैं उसके अपने। नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का हमारा है, दैट इज़ दी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जो मेरे पीछे आप एक देख रहे हैं छोटा सा सेटअप बना हुआ है, दैट वो एक ड्रिप इरिगेशन का कंट्रोल सिस्टम है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि इसकी ज़रूरत पड़ी। प्रॉब्लम्स ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा है उसमें हम वाटर सप्लाई तो कर पाते हैं, पानी दे पाते हैं, लेकिन उसकी दो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम है हमारा कि उसमें हम वाटर जो सप्लाई करते हैं वो कुछ पैचेस उसमें सूखे रह जाते हैं। और सेकंड हमारा प्रॉब्लम आता है उसमें कि हम उसमें सिर्फ वाटर दे पाते हैं, कोई फर्टिगेशन, कुछ दवाइयाँ हम उसमें सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं। और तीसरा, उसमें लेबर कॉस्टिंग काफ़ी है, मेहनत लगती है काफ़ी। तो अब इसका एक जो एडवांस सिस्टम है, दैट इज़ अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, काफ़ी समय से इसका उपयोग हो रहा है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम आज इसकी बात करने वाले हैं। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि आप का पूरे प्लॉट में कहाँ किस पौधे को कितना पानी देना है वो हम यहाँ से कंट्रोल आसानी से कर पा रहे हैं। राइट, हम इसको समझेंगे आज। तो इसमें बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आप पूरा एक सेटअप है। इसमें पानी का एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। और इसमें एक मिक्सर है जिसको हम वेंचुरी सिस्टम कहते हैं। मिक्सर है, यहाँ पे ये दवाइयों को मिक्स कर देता है। अब मैं आसान शब्दों में कहता हूँ यहाँ पर ये जो इनपुट सेक्शन है, ये पानी आपका आता है। यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दिया गया है। ये फ़िल्टर जो है वो सैंड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स इसको रिमूव कर देता है ना। ये पानी को इस तरह से घुमाते हुए ऊपर भेजता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करता है। तो पानी जब ऊपर जाता है तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उसमें नीचे गिर जाते हैं। और नीचे उसमें आप देख रहे हैं ड्रम लगा हुआ है। वो ड्रम से डस्ट पार्टिकल्स पानी के साथ ही बाहर आ जाता है और साफ़ पानी जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो इनपुट सेक्शन पे एक फ़िल्टर लगा दिया गया। सिमिलरली फिर भी कुछ माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वहाँ पे रह जाते हैं। तो वो आप सेकंड एंड पर जो आउटपुट सेक्शन है यहाँ की जगह जो एक और फ़िल्टर लगा दिया, इसको हम डिस्क फ़िल्टर कहते हैं। ये फ़िल्टर में एक बहुत ही महीन जाली लगी होती है। वो जाली से वो स्मॉल पार्टिकल्स भी रुक जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल साफ़ पानी यहाँ से खेतों में प्लांट के पास पहुँचता है। राइट। थर्ड सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मिक्सर सेक्शन कहते हैं। मिक्सर सेक्शन हाई प्रेशर पे सक्शन, हाई प्रेशर पे वैक्यूम का काम करता है। किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये मेन लाइन है और मेन लाइन के बगल में ये बाईपास लाइन से बनाकर आगे जोड़ दिया गया है। तो ये बाईपास सेक्शन हो गया। बाईपास सेक्शन में एक ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का है ये वेंचुरी जिसको हम कहते हैं। ये एक छोटी सी ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर एक बहुत ही नोज़ल होता है जिसमें एक होल होता है और उसी में हमने ये ब्लैक पाइप कनेक्ट कर दिया गया है और ये ड्रम रख दिया गया है। ठीक है, ड्रम में हम पानी के साथ दवाई मिक्स करके भर सकते हैं और उसमें इस ब्लैक पाइप को हम उसमें डाल देते हैं। राइट। जब हम इस ट्यूब को इस वॉल्व को बंद करते हैं तो बंद करने से पानी जो है वो यहाँ से इस तरह से निकल के बाईपास होते हुए ऐसे जाता है। इतना 2.5 इंच के पाइप से जो जाने वाला पानी अब ये 1 इंच के पाइप से जाएगा। राइट। और उसके बाद ये एक बहुत ही छोटे से नोजल से निकलेगा। तो यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट। और प्रेशर बढ़ने से यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो ड्रम के पानी को सक कर लेता है, खींच लेता है।
राइट। तो उसे खींचने के बाद इसको इसमें मिक्स कर देता है वाटर में, प्योर वाटर में मिला देता है, तो दवाई हमारी पानी में मिल जाती है और दवाई मिला हुआ पानी यहाँ से आकर वापस मेन लाइन में आ जाता है और इस तरह से ड्रम से फ़िल्टर होकर, मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं और वापस हमारे ड्रिप लाइन के थ्रू सारे प्लांट्स में खेतों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये ड्रिप सिस्टम काम करता है। इसका एडवांटेज ये है कि प्लांट टू प्लांट हमारा वाटर एंड हमारी जो भी फर्टिलाइजर्स हम भेजते हैं वो प्लांट टू प्लांट पहुंचता है। लेबर कॉस्ट का में सब यहीं से कंट्रोल हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अब इसके आगे पानी कैसे जा रहा है, तो ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने मतलब 3 सेक्शन में इस पूरे प्लॉट को डिवाइड कर दिया है और उसका कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दे दिया है। ये 3 बैंड आपको दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर वॉल्व लगे हुए हैं। आप पूरे खेत में जिस भी वॉल्व को ओपन करेंगे पानी वहाँ पर चला जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वाला ऑन है और ये दोनों ऑफ कर रखे, तो वाटर जो है अभी इस सेक्शन में चल रहा है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड लाइन यहाँ पर है और उसमें से ये एक नल कनेक्शन इस तरह से निकाला हुआ है हर रो पर। ये इस रो में पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा है, सिमिलरली उस रो में भी एक लाइन लगी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर रो पर एक पाइपलाइन एंड तक बिछी हुई है और पाइप जो लाइन है उसमें एक छोटा सा होल होता है, राइट। वो होल में, उस होल को हम इमीटर कहते हैं, इमीटर होल। उसमें एक इस तरह से बनाया जाता है उसको होल को कि वो रिवर्स सकिंग ना करे। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जब मोटर बंद होती है, लाइट चली जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो पाइप से पानी उल्टा वापस आने लगता है। अब होल्स के पास मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी के से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर यदि रिवर्स सकिंग कर लेगा तो मिट्टी को सक कर लेगा, तो चोक हो सकता है लाइन। तो उसको इस तरह बनाया जाता है, ये पेटेंट किया हुआ है, हर कंपनी अपना डिज़ाइन बनाती है, उसका पेटेंट करती है, तो वो रिवर्स सकिंग नहीं करता। ये इसका इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें एक पॉइंट है कि इसका जो एंड है, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, इसका जो एंड है लास्ट में, वहाँ उसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये वाटर क्लोज एंडेड है, एंड सारे क्लोज हैं और ये पर्टिकुलर प्रेशर पे काम करता है, राइट। 1 पास्कल या 2 पास्कल का प्रेशर में मेंटेन करना पड़ता है। मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो उतना प्रेशर पर ये वाटर बाहर निकलेगा, राइट, और बूंद बूंद करके इस प्लांट के पास गिरता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं इस पाइपलाइन में आप देखेंगे यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए, राइट। तो ये बूंद बूंद करके जो पानी गिर रहा है ये सभी प्लांट को इसी तरह से मिल रहा है और इसमें दवाई मिक्स है, तो इससे पूरी लेबर कॉस्ट बच जाती है, वाटर सेव होता है, ज़्यादा पानी का खर्च नहीं होता है। तो इस तरह से ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम करता है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करिए। थैंक यू, गुड बाय।